खैर मंसूबे के तहत 12 दरवाज़े बहाल होने हैं और फसील बनेगी। जो मुगलिया दौर की फसील थी, वो दीवार जो किले को प्रोटेक्ट करती थी, अंदरून शहर को प्रोटेक्ट करती थी बैरूनी हमलों से, और अब वो दीवार का निशाना बनने वाली है ये सर्कुलर रोड की मार्केट्स। और फिर अदर बाग बहाल होंगे। दादा दरबार की रीमॉडलिंग का जो प्रोजेक्ट था उसमें परिंदा मार्केट उसकी ज़द में आ गई। वहाँ पर अंदर कुछ लोगों का रिहाइशें थी, एक मज़ार था, मस्जिद, उन्हें वहाँ से रीलोकेट किया गया। और अब बारी है इस सर्कुलर रोड की। सर्कुलर रोड का जो 3D मॉडल मंसूबा है वो भी सामने आ चुका है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि ये क्रेन काम कर रही है, सड़क को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर सड़क को खुला भी किया जाएगा। जो बुनियादी सवाल इस वक्त है वो, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, कि ये मार्केट है और ये सर्कुलर रोड के साथ चलने वाली पूरी मार्केट है जो शाह आलम तक जाती है और उससे आगे, यानी अगर आप 12 दरवाज़े घूमें तो आपको मुसलसल मुख्तलिफ मार्केट्स चलती हुई नज़र आएंगी। उसमें अकबरी मंडी भी है, उसमें लोहारी की मार्केट भी है, उसमें शालमी की मार्केट का जो फ्रंट का बाहर का हिस्सा है वो भी है। ये बहुत बड़ा एक कारोबारी मरकज़ है सर्कुलर रोड। हर तरह की होलसेल मार्केट, आपको अद्वियात की, आपको जूतों की, आपको कपड़ों की, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ की होलसेल मार्केट आपको यहाँ मिलती है। अब ये मंसूबा शुरू हो रहा है। ये मेरे बिल्कुल सामने इस वक्त ये भाटी गेट है और भाटी गेट से ये मामला शुरू हुआ है और इसने पूरे 12 दरवाज़ों को कवर करना है। हम मुख्तलिफ औकात में आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इन दुकानदारों को यहाँ से जगह खाली करवाने, दुकानें खाली करवाने के लिए मुख्तलिफ औकात में कहती रही है। अब मामला ये है कि इन्हें गालबन अल्टीमेटम दे दिया गया है कि दुकानें खाली करें और आप जाएँ, इन दुकानों को गिराया जाएगा। पहला सवाल कि क्या इन दुकानदारों को मुतबादिल जगह दी जाएगी, अभी फ़ौरन शिफ्ट किया जाएगा, या जिस तरह आपने नीला गुंबद के दुकानों को खाली करवाया तो उन्हें बिजनेस लॉस के पैसे दिए, 1 साल के लिए आपने 60, 70, 80 लाख रुपया, और फिर आपने उनसे ये भी वादा किया कि जब वो नीला गुंबद का पार्किंग प्लाजा बनेगा तो उसकी बेसमेंट में लोगों को दुकानें मिलेंगी। क्या इनके साथ भी ऐसी कोई डील तय होगी? क्या इन्हें बिजनेस लॉस के पैसे मिलेंगे या नहीं? क्या यहाँ सारी दुकानें औकाफ की हैं या किसी की ज़ाती मलकियत भी है, उससे अपनी प्रॉपर्टी के पैसे मिलेंगे या नहीं? ऐसे बहुत से सवाल हैं और लोगों के बच्चों के रिज़्क़ का सवाल है। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। जिन लोगों को दाता दरबार के सामने से उठाया था, जिनके घर थे, वो लोग भी बहुत शिकायत करते रहे और बाद में पता चला कि शायद गवर्नमेंट की उन्हें पैसे देने की कोई पॉलिसी थी, वो कुछ सेटलमेंट हुई है। अब ये लोग रोज़गार की शिकायत कर रहे हैं। इन लोगों का असल मसला यही है कि लोगों के रोज़गार छीने जा रहे हैं। ये सवाल है, कोशिश करते हैं कि इस पर कोई जवाब मिल सके। गवर्नमेंट ने क्या तय पाया इनके साथ, ये लोग रीलोकेट होकर कहाँ जा रहे हैं, जो नई शक्ल होगी वो कैसी होगी, ये सब आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं सर्कुलर रोड की रीमॉडलिंग के ख़ुसूसी मंसूबे पर तमाशा। ये भाटी गेट के हम बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं और ये वो सारे अहबाब हैं जिनके कारोबार हैं, दुकानें हैं, जो अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं, जो मुतासर इसमें हो रहे हैं। आज सब क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का बेटा, खैरियत से? क्या आपकी दुकानें एक तो बताएं, कहाँ पे है, कौन सी दुकान है और क्या मामला है? पहली दुकान मेरी है जी। सबसे पहली वो नुक्कर वाली आपकी है? कितने अर्से से बैठे हैं आप? मैं यहाँ पे बैठा हूँ 29 साल से। 29 साल से? इससे पहले मैं वो जहाँ पे पनाह गाह थी जो इमरान साहब ने बनाई थी, वो जगह मेरी थी, वहाँ से मैं शिफ्ट होकर इधर। वो आपकी मलकियत थी? वो मेरी मलकियत थी, तो उन्होंने मुझे 5 दुकानें और रुपया दिया। ये 2019 में आपको? ये 2000 नहीं, पहले 97 में आप वहाँ बैठे हुए थे, वो आपकी मलकियत थी, वहाँ से आपको शिफ्ट किया यहाँ पे, और आपको कितनी दुकानें दी? 5 दुकानें और रुपया दिया था। और 1 रुपया? 1 रुपया नहीं, रुपया से मुराद? 50,000 रुपया दिया, 50 लाख रुपए दिया था। अभी जिन दुकानों में आप आकर बैठे हैं, ये आपकी मलकियत है या औकाफ की मलकियत? ये हम अभी किसी की मलकियत नहीं है, हमारी रजिस्ट्री है,
हमें रजिस्ट्रियाँ करके उन्होंने दी हैं हमारी मिल्की है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी नवाज है। ये दुकान जो नुक्कर वाली है ये हाजी नवाज के नाम की मलकियत की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री है। ये रिकॉर्ड जहाँ मर्जी चेक कर लिया ये जाए। हमने जमा करा दिया आज। अच्छा, आज जमा करवा दिया। आज क्या जमा। तय पाया, कितने पैसे मिलेंगे आपको? अभी कुछ तय नहीं पाया, वो ये बात उन्होंने कोई नहीं की। यही तो बात है, सिर्फ हमारा मुतालबा भी बेटा कोई नहीं है। हुकूमत के साथ कोई आदमी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी होश के नाखुन लें। दूसरी बात ये है कि हमें जैसे ये वहाँ से उठाया था तो ये दुकानें बनाई थी, बल्कि वो दुकानें दिखा भी देना है। चाबी के बदले चाबी। चाबी के बदले चाबी दी और पैसे भी दी। ठीक है। ये बात नहीं है, कोई बात नहीं। 97 में ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी। हाँ, वहाँ भी और वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ थे, हाँ ठीक है। जी। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है हाँ जी। और नवाज शरीफ की जो बेटी हैं वो वज़ीर आला है। वज़ीर आला। ठीक है, यानी सेटअप वैसा ही है। वैसा ही है। और ये दुकानें आपको बना के उस वक्त ये दी? सारी दुकानें बनाते हैं। ठीक है। ये मेरी दुकान सबसे पहली है। ये सबसे नुक्कर वाली ये दुकान है। दो साथ ये तो मेरा ख्याल है 1 फुट जगह है अंदर दुकान नहीं, की। ये मेरी क्या डबल गेट है, दूसरी तरफ भी दरवाजा है? डबल चार 5 में से कोई दुकान आपने बेच भी दी कि रखी है सारी? नहीं, मैंने नहीं बेची, अभी आपकी मलकियत ही है? मेरी मिल्की। ये मेरी दुकानें हैं। ठीक है, ये आपकी दुकान है। हाँ, ये 3 दुकानें हैं। और तो- इसके अब आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। आज ही जमा करवाई। अब मामला है कि चाबी के बदले आपको चाबी दे दें और बिजनेस लॉस और के बाद में हमारा पैसे दें। बिजनेस कितने पैसे आप डिमांड कर रहे हैं? वो उधर तो पैसे मिले हैं नीला गुंबद में। डिमांड तो अभी कुछ भी नहीं हुई है। डिमांड तो कुछ भी नहीं कर रहे, अभी कुछ ना कोई बात की, सिर्फ आए थे वर्बली, उन्होंने सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था। वर्बली टाइम है? सिर्फ वर्बली कह के चले गए थे नहीं। पैरा पोर्ट के 2 एहलकार की आपको 2 दिन का टाइम है, खाली कर दें आप। दैट्स ऑल। नहीं, यहाँ कोई एलडीए की टीम आए, कोई लहर की टीम आए, जो आपको रिटर्न नोटिस दे। एसी सिटी साहब आए थे, साथ तहसीलदार, साथ पटवारी आए थे, साथ सारा विजिट करने के बाद पैरापोर्ट के एहलकार भी थे। उन्होंने जाके सारा विजिट करने के बाद चले गए गाड़ियों में बैठ के। 2 सिर्फ पैरापोर्ट के एहलकार यहाँ पे छोड़ गए थे, जिन्होंने हमें ये कहा था आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है, खाली कर दें 4 जुलाई को। और ये रिटर्न नहीं कोई चीज़ दी कुछ आपको? भी नहीं अभी तक दिया, कोई बातचीत अभी तक नहीं की गई। डॉक्यूमेंट किसको जमा करवा के आए हैं? डॉक्यूमेंट तो पटवारी आए हुए हैं। पटवारी आए हुए हैं, वो लेके गए हैं एसी साहब के कहने पे। ठीक है जी। अच्छा, उनको दिए हैं। हाँ जी, कल एसी साहब उधर- खुद भी आए हुए थे। ये चूँकि जिसे कह सकते हैं ना, वो इस्टेब्लिश हुआ नीला गुंबद से। हाँ जी। नीला गुंबद की जब दुकानें, वो 64-65 दुकानें और घर खाली करवाए, ठीक है। उन्हें 1 साल का बिजनेस लॉस के पैसे दिए। ठीक फिर है। उनसे ये तय हुआ कि बेसमेंट में जो दुकानें बनेंगी ठीक है। वो आपको देंगे। तो यार बेटा, हम तो हमसे सिर्फ ये कोई चाहते बात तो हैं, करें ना, तो हमसे कोई बात बात करेंगे करने ना। नहीं आ रहे। बेसमेंट में देते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे देते हैं, कहाँ देते हैं, फिर हम उन्हें कहेंगे भी हमें ऐसा नहीं, ऐसा कर। कितनी दुकानें हैं ये जो ये मुतासर? 102 102 102 दुकानें हैं। ये और हमारा 22 सदर है। 25 मैं दुकानें नाइट सदर- औकाफ की ठीक है, हैं। आप इस मार्केट के सदर हैं। जी, मैं औकाफ सदर- कितनी है? 25 दुकानें हैं, 25 औकाफ की हैं और बाकी 102 जो है वो लोगों के 127 टोटल दुकानें हैं। थोड़े, और बाकी 102 जो है वो ज़ाती मलकियत सर है। ये ना वकूअ ऐसे है। मुझे ये बताएं पहले कि आप के साथ तो ये मामला मेरा ख्याल है पिछले कोई 6 माह साल से 2.5 साल से चल रहा है। चल रहा है। लहर के हवाले से तो हमने देखा कि यहाँ सर्कुलर रोड पे एहतजाज भी हुआ, बैनर पोस्टर भी लगे, लहर को कहर भी कहा गया, लेकिन अभी लहर भी रुक, कहते अभी भी कहर ही कहते हैं। कहरी जब किसी गरीब का रिजक जाएगा तो वो कहर ही कहेगा, उसको लहर तो नहीं कहेगा। ये तो लहर तो है, खुशी की लहर, खुशहाली की लहर, सर आप ये रोजगार की लहर, ये देखें, दूसरे- डॉलर की लहर, मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट जरा। दरवाजे बहाल, फसीलें बहाल, दूसरे बाग मुहर्रम को बहाल। आए हैं, दूसरे मुहर्रम को आए हैं, ब्रांडे तोड़े इन्होंने 8 फुट के। दूसरे मुहर्रम को मैं आए एक हैं। मिनट में समझ- बरामदे हैं, मैं आप आपको गौर करें, बताता ये हूँ, निशान है ऊपर नीचे। ये सर ये बरामदे बरामदे हैं सारे। यार एक मिनट ठहर जाओ। ये बरामदे इन्होंने डिमोलिश किए बगैर नोटिस किया है। अच्छा, इधर ऊपर कोई रह रहा था या आपके नहीं, कोई गोदाम नहीं, ये थे? बरामदे थे। कोई नहीं है, रैश नहीं है। राइस नहीं है ऊपर। अच्छा, ये बरामदे थे सर, इधर तक ये देखो। ये सारे ब्रांडे थे, 8 फुट का बरामदे ब्रांडा। थे, इन्होंने ये बगैर बताए आगे। डिमोलिश कर दिए। अच्छा, उसके बाद सर अचानक 4 जुलाई को 4:30 बजे दोपहर एसी साहब सिटी आते हैं ठीक है। और सर साथ कौन है वो? तब्दील हो गए ना, राय बाबा पता से नहीं सर, तब्दील हो नाम गए, का वो नए नहीं आए हैं। पता। आमिर लियाकत था। हाँ हाँ, आमिर साहब है कोई। जी अच्छा, सर, एसी साहब आते हैं नए, और साथ वो तहसीलदार साहब थे, पटवारी साहब थे, उनकी पीरा फोर्स की टीम थी पूरी। मुकामी 25-30 इंतजामिया जो है वो सारी जी सर, वो पीरा फोर्स से कितने लोग थे? 25-30 लोग थे। अच्छा, यानी पूरी फोर्स आई यहाँ पे। जी सर, उन्होंने आके किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जी कि आपके पास 48 आवर का टाइम है। 48 हाँ घंटे। जी, और आपको हम कह के जा रहे हैं अपना सामान बाहर निकालने, हम इसको डिमोलिश कर रहे हैं। सर ये जो जगह है ये रजिस्ट्री वाली है, इंतकाल वाली है,
अगर आप लोग कहते हैं तो हम आपको रजिस्ट्री भी प्रोवाइड कर देते हैं। अभी कोई डॉक्यूमेंट किसी दुकानदार के पास पड़े अगर हैं, पड़े हैं यार तो मेरे प्लीज ऑफिस से लेके आना प्लीज कोई और डॉक्यूमेंट सर, ले आए। उसके बाद सर हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। हम गवर्नमेंट के साथ किसी किस्म का तसादम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम कोई हम ना कोई एहतजाज कर रहे हैं, हम पुरम लोग हैं, शरीफ शहरी हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट जो गाड़ी है हमें इसकी तवक्का नहीं थी उनसे कि ये तवक्को जो नहीं थी सर जो हो रहा है। भाई मियां वो- नवाज शरीफ का हल्का है सर ये मियाँ नवाज शरीफ के दिल के करीब है लहर। सर। देखिए मैं मियाँ कहता हूं, बनाए लहर। मियाँ नवाज हमें शरीफ उससे- वज़ीर आज़म नहीं बने, उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया, सिर्फ एक ओहदा है उनके पास, वो लहर के सरबराह तो हैं। सर बिल्कुल और वो अल्लाह लहर ताला लेके उनको आ रहे हैं। सलामत रखे, सेहत जिंदगी दे। लेकिन मियाँ साहब को चाहिए, मियाँ साहब को चाहिए कि हम लोगों की बात सुने। हम कोई गवर्नमेंट के साथ बहस नहीं चाहते। मियाँ साहब के जो नुमाइंदगान है वो कोई नहीं आपसे आया इंगेज सर, तो अभी करते तक। रहे हैं ना? सर कोई नहीं आया, झूठ है ये। वो गालबन राशिद नसरुल्लाह आपसे सर इंगेज हमारे करते रहे साथ हैं। ये सर बिजली का बिल है, ठीक है। ये भी बिल है। ये बिजली के बिल, ये किसके नाम का बिल ये है? इनका जी मोहम्मद अमीन अशरफ, ये बताइए। मोहम्मद अमीन अशरफ। और ये रजिस्ट्री ये भी? PT1 है। ठीक है। ये आप अपने कैमरे में दिखा दें, ये रजिस्ट्री है। ये दिखाएं जी, इसको जरा इसको क्लोज करें इसको क्लोज करके और दिखाओ। ये दिखाएं कि मोहम्मद मुनीर अशरफ आपके वालिद हैं, भाई है। भाई के नाम की है। नहीं वो मुझे उन्होंने ट्रांसफर कर दी है। मेरे नाम अब सब की है रजिस्ट्री, लेकिन सर कोई बातचीत हो, कोई तरीका हो। अगर बैठे बैठाए शबे खून मारना, ये तो ज्यादती है। हमारे साथ शबे खून ना मारा जाए, ज्यादती ना की जाए। हम चीफ मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, ये मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब का हल्का है। हम मियाँ हमजा साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारा जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा किया जाए। ये जो रसीद है ये सब टैक्स की है, टैक्स प्रॉपर्टी की टैक्स। है। प्रॉपर्टी टैक्स ये विया औकाफ जमा हुआ है या ये नहीं है, बैंक में हुआ है, औकाफ की में है। होता ही इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस जो भी इनकी दुकान है उससे औकाफ का कोई कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं है इससे। इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है इंतकाल रजिस्ट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो मानते भी हैं इस चीज़ को। ये। ठीक है। वो लोग मानते भी हैं। बेलाराम बिल्डिंग डिमोलिश करके ना उनके मुताबिक कोई जगह अलॉट की गई थी, अलॉटमेंट लेटर भी मौजूद है। सर ये बस 34 साल पहले की बात है। अच्छा, मैं जो समझना चाह रहा हूँ ना वो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि दो नमूने हमारे सामने हैं। एक है नीला गुंबद वाला, उसकी जब दुकानें गिराई गई तो उनसे वादा हुआ कि आपको बेसमेंट में दुकानें मिलेंगी और साथ पैसे दे दिए। दूसरा नमूना है परिंदा मार्केट मैं वाला। आपको एक बात को थोड़ी सी, बेसमेंट में दुकानों का तो बाटी ग्रेड में देखिए, आप खुद देखते हैं। ये पान वाले हैं, ये बेसमेंट में जा सकते हैं। ये दाल चावल वाला बेसमेंट में जा सकता है, वेल्डिंग वाला, अब ये वेल्डिंग वाला जा सकता वेल्डिंग वाला है, है। ये मिट्टी के तंदूर वाला जा सकता है, ये चाय वाला जा सकता है। सर ये सब देखिए तो 2.5-3 करोड़ रुपए की एक दुकान है, जो 200 फुट की दुकान है ये ना, आपको दिखाना चाहूंगा, ये ये देखिए, ये बरामदे लगे। 3 करोड़ रुपए की दुकान है। ये सारे बरामदे हैं जो गवर्नमेंट ने बना के दिए, हमने नहीं बनाए थे। ये तस्वीर तकरीबन 92 की है, ठीक है। इसमें ये- सारे बरामदे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं इस टाइम पे। मैं इस वक्त यहाँ कहाँ खड़ा हूँ? आप इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं, इस खंबे के नीचे। ये देखें, यहाँ पे खड़े हैं आप। ये दिखाएं जी, ये बरामदे हैं। 1900 किस सन का? ये 92 का है। ये 92 का भाटी गेट के बाहर का और मंजर सर है इनकी जो और ये बरामदे गिरा दी। valuation है, ये बिल्डिंग नहीं ना नजर आ रही इसके अंदर। कोई बिल्डिंग नहीं है, ये बाद कोई में बनी ये है। 2.5-3 करोड़ रुपए की एक शॉप है। और अगर ये कहें कि हमें थोड़े से पैसे दे के टाल मटोल कर दिया जाए तो ये थोड़े तो से पैसे ज्यादती जो हो। रेट होगा वही आपको मिलेगा। सर डीसी रेट नहीं, हमें जो मौजूदा वैल्यू के हिसाब से है, दुकान के बदले दुकान, बिजनेस लॉस। हमें उम्मीद है अल्लाह ताला के डर कि ये आपके चैनल के तवज्जुह से चीफ मिनिस्टर साहब हमारी बात सुनेंगी इंशाल्लाह और उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगी। आपको यकीन है इस बात? हमें अल्लाह ताला के घर पूरा यकीन है ठीक है। कि मरियम नवाज साहिबा हमारे साथ ज्यादती नहीं करें। नहीं तो फिर अभी तक एंगेज क्यों नहीं किया? मेरा तो सर ये सवाल है इस कि बात 2 साल से मसला चल खुद रहा है। हैरान है। आज आए हैं पटवारी साहब आए हैं, कल AC साहब आए थे। AC साहब ने कहा जी अपने डॉक्यूमेंट उधर नीला गुंबद में तो पहले चेक मिले फिर दुकान खाली हुई। इधर कुछ नहीं मिला, अभी इधर कुछ नहीं हुआ यार। इधर सिर्फ अभी धमकियां हैं। धमकियाँ कौन दे रहा है? वो सब पीरा फोर्स वाले आके धमकियां दे के गए हैं कि 48 घंटे में आपकी दुकानें डिमोलिश करने बगैर नोटिस। और रजिस्ट्री वाले को कैसे, किस कानून के तहत आज नंबर लगा नोटिस के दे रहे हैं? ये नंबरिंग आज हुई है ये आज लबड़ी 230 नहीं ऊपर वाला 29 वो नंबरिंग आज। लगा के गए ये पटवारी। तो अगर 48 घंटे का टाइम है तो आप लोग को सामान शिफ्ट करना शुरू किया या नहीं सर किया? हम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वो क्रेन आ जाएगी वो सर गिराने के लिए। वो बाटी चौक में फांसियाँ लगा लें, हम सब फांसियाँ ले लेते हैं, फिर यही हो सकता है। इसके अलावा जब घर खाना नहीं लेके जाएंगे, बच्चों के लिए दूध नहीं लेके जाएंगे,
वालदा के लिए दवाई नहीं लेके जाएंगे तो किधर से खाएंगे फिर? तो आप आराम करें, इधर किधर आ गए आप? भाई मेरी दुकानें हैं 6 दुकानें मेरी। आराम होता है। आराम किससे होता है? इनकी एज 85 है। आपको कोई ट्रबल हो तो आपको नींद आएगी या आराम करोगे? ये 20 दिन हो गए मुझे ऑपरेशन कराए। हुई है पिछले हफ्ते वाले दिन से मुझे कहा था कि सिर्फ मेरा मैं दिखाऊंगा अपना हमें कोई बुला के सुने तो हाँ सही। जी, ऑपरेशन मेरा आपको बताओ। पैरा फोर्स वाले ने कहा? मैं था मैं नायब सदर हूँ, मेरे सदर नहीं थे उस टाइम पे, गए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ सदर से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने बोला जी मेरे सदर साहब नहीं है। उन्होंने बोला आप कौन है? मैंने बोला मैं सीनियर नायब सदर हूँ। बोला जी सिर्फ आप अपनी पूरी मार्केट को कह दें कि हम 2 दिन का आपको टाइम देते हैं 48 घंटे का, तो आप ऐसा करें कि इसको पीर वाले दिन ये कैसा रवैया है जो आपको वो ऐसी अल्टीमेटम दे के जा रहे हैं? इस रवैये से हम बहुत ये परेशान आप हैं। इधर 97 में हम इधर तो आए। रिक्वेस्ट आप करें, एक मिनट- आपकी उम्र देख के ही आपसे रिक्वेस्ट करें कि बाबा जी इनको खाली कर मेरी दें। 82 साल उम्र है, कार्ड दूँ आपको? तो आप तो उसके दादा की उम्र के होंगे ना जो मैं आपको, उसके परदादा की उम्र का हूँ, समझे? और वो आपको कह रहा है कि बाबा जी सर, ये तो देखें, मियां नवाज बाकी शरीफ जो उनका क्या 47 में पैदा हुए हैं, मैं 45 में पैदा। आप उनसे भी बड़े हैं उम्र मैं पे? 2 साल बड़ा हूँ उनसे, समझे? ये अभी उनको ख्याल चाहिए हमारा, उन्हें हम नून लिखिए हैं और भी वोट है ना साढ़े घर दे। मेरी गाड़ी नून लिखिए हैं, हमें तो लोग तंग करते हैं ये हल्का आके, नूनी का शर्म घर करो, है सर, ये हल्का अंदाजे बात नूनी का का घर है। समझे? मियां तंग क्यों करते हैं आप? आप नवाज लोग शरीफ- समझाएं, मियां नवाज शरीफ का कहते घर है। आप बड़े वोट देंगे उन्होंने तुसी ये गुजरते लोग आपको ये कहते हैं? हाँ, ताने हम मारते होते हैं हैं सर हमें। बेटा। उसके नीचे कमेंट्स होते हैं कि आप लोग भी उन्हें समझाएं, क्योंकि बिलाल आपके यासीन हाथ में को- ये है। किनको समझाएं? इन हुकूमत को समझाएं बेटा। हम लोग? हाँ, आप उनके वोटर हैं, आप समझाएं। हम क्या आपसे दोबारा वोट नहीं लेना उन्होंने? आपको पता है कि इस पाकिस्तान में जो वोट लेने के लिए आता है दोबारा इन कामों में नहीं आता, वोट लेने के लिए आता है जब वोट लेने हो। मैं जब इस धंधे में पड़ा, ये काम जब शुरू किया, तो मैंने एक शख्सियत के बारे में सुना, और वो मैंने सुना हमजा शहबाज के बारे बिल्कुल, में उसने बहुत काम कि किया। अपने हल्के मैं के सर एक बताता हूँ। बुजुर्ग को वो नाम से सर, जानते मैं हैं, बताता तो फिर हूँ, आपकी मैं सुनते नहीं वो? सर मैं बताता हूँ आपको, मैं मैंने वोट नहीं, हमजा साहब बहुत इक़्तिदार सुनते नहीं। जब शहबाज शरीफ साहब थे ना अच्छा, वज़ीर आला तब पंजाब, सुनते थे आपकी? अब उनसे मिलना बड़ा आसान था। आसान था? हाँ बेटा, तो अव्वली वज़ीर आला उनकी वो आज भतीजी भी हैं? है, मेरी शक्ल देखेंगे तो हमें तो यही पहचान बोलेंगे लेंगे? कि पहलवान है ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, वो आपको जानते हैं? सर मियां हमजा साहब इलाके में आते नवाज हैं, शरीफ भी जानते उन्होंने काम भी किए हैं। तो ट्यूबवेल नवाज लगवाए शरीफ की हैं। बेटी है कैसे वज़ीर आला? अरे भाई उनके पास औरत के पास नहीं जाया जाता ना, वो उसके बाद ऐसी बात है। तो आपके वज़ीर हैं यहाँ से बिलाल यासीन का हल्का नहीं नीचे? नहीं, ये हमजा साहब का अरे बेटा नहीं, ये- एमपीए कौन है नहीं, नीचे? MBA मियां मलक रियाज। मलिक रियाज। मलक वो रियाज। बड़े पुराने नून लीग हैं, वो हाँ जी, शेखुपुरे सर, से आ गई हैं, वो और गई शाहजहां से इलेक्शन लड़े। आपको पता है सब रात को टीवी पे देखते हैं, आपको हम बताते हैं। अब तो टीवी पे देखते हैं, वो नहीं देखते होंगे, वो आ नहीं सकते, इधर वोट लेने के लिए आए थे। किसी ने रास्ता नहीं किया सर। अभी किसी से रात ना कोई जी, सर बंदा कोई नहीं। सर एक बात करना चाह अधूरे रहा हूँ, वाला। हमें ये कहा गया है कि भाटी चौक को तोसी करने के लिए आपकी जगह ली देखे जाए। ना कितना काम कर सर रहे हैं एक वो। मिनट ठहरे, मैं अरे आप काम तो नहीं अंडरग्राउंड कुछ कह रहा। अंडरग्राउंड बना रहे हैं मैं वो। एक दफ़ा आप अपना कैमरा लेके जाएं और मुझे बताएं कि इतना वसी, मेरे ख्याल से ये जितने बुजुर्ग बैठे हुए कभी किसी ने इतना वसी भाटी चौक नहीं देखा, बहुत वसी हो गया। भाटी चौक को वसी करने के लिए मजीद दुकानें ली जा रही, कहाँ से बताएं मुझे ज़रा देख के इतने वसी को। और नहीं, वो कितने 2 के- मंसूबे हैं ना, एक तो भाटी चौक की रीमॉडलिंग है, दूसरा लहर भी तो है ना, लहर के उसके बारे में तहत अभी भी ये नहीं कहा दरवाजा गया, बहाल अभी होना है। भाटी चौक की तोसी के लिए अच्छा, कह रहे आपको हैं। तोसी के लिए कहा जा रहा तोसी है? के लिए कहा जा रहा है, भाटी चौक की तोसी को करने के नहीं, तो लिए। वो सड़क यहाँ तो नहीं चलनी है, अगर ये दुकान जानी कह है रहा हूँ कि तो वो सड़क यहाँ तक आ जाएगी। यही चीज़ तो है ना, मैं समझ ही नहीं लगती कि किस चक्कर के लिए दुकानें जा ये रही जो हैं। बनाया इन्होंने अभी, ये आप बहुत वसी अपने है। सिद्ध दिल से जाके देखो कि वो चीज़ सही बनाई है, लोगों को उजाड़ के बनाई है, लोगों को उधर उजाड़ सामने के तो जो बनाई। सारे घर थे, दुकानें थी, वो तो खत्म हो गए ना, वो हाँ, साइड वाले डिमोलिश कर दिए। वो डिमोलिश कर दिए। अच्छा, अब आपके बाहर ये एक मेरा ख्याल है मस्जिद और मदरसा भी है, वो यही है यही है, तो ये भी रीलोकेट होना है। उनका आज से 2 साल पहले उन्होंने कह दिया था ना, को किसी स्कूल को ढाया जाएगा
ना किसी मस्जिद को ढाया जा, ना किसी ये तय हो गया तो ये स्कूल भी बच तय गया। नहीं हो गया, ये ना बात बोले। अच्छा, ये नहीं उनकी आवाज़ थी गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की आवाज़। तय तो होता है ना कि उन लोगों को बुलाया जाता। उनकी ये तो सरकारी स्कूल है ना सामने, ये भी सरकारी स्कूल था। ये तो नहीं कराया जाएगा। अभी कुछ ये नहीं पता, उन्होंने कहा, अभी कोई पता नहीं। अभी सर सर अगला स्कूल खाली अगर करवा लिया देखें- गया। इस्लामिया स्कूल बहुत पुराना स्कूल है, किधर गेंद आ रही है? इस्लामिया स्कूल खाली करवा लिया गया, उनके बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है स्लीम मॉडल में। अंदर अमले को सबको ये बात पता है, आप जाके आगे विजिट विजिट कर लें। ये जो सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये तो भी जानी है, बिल्डिंग था ना। ये भी जानी है, जी सर ये भी लहर में है, ये भी गिर जाएंगी। जी सर लहर में है, हिंदी मंजिल, शहजाद मंजिल, और ये तो बहुत पुरानी मालूम होती है कोई। जी सर 92 की है 92 35 साल पुरानी है ये। ये 91 में आ गए थे इधर, 91 में इनको मिला, हमें 97 में मिला। आपको क्या सोचा, कोई दुकान देखी है, कोई बच्चों का सर, रोजगार सर, तो हम कमाना है कि क्या नहीं? देखेंगे सर समझ ही नहीं आ रही है, एक दुकान पे 10-10 लोग काम कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि ये एक दुकान नहीं गिराएंगे, ये 10 खानदान गिराएंगे, 10 खानदानों के चूल्हे बंद होंगे अगर ये दुकानों को कुछ भी होता है। अगर रीमॉडलिंग करनी है तो सर ये खूबसूरत नहीं हो सकती। इचरा बाजार इतना प्यारा बना दिया, मॉडल किया, इसको क्या है? इसको भी आप करें, खूबसूरत करें, पैसा लगाना है ना, इसको गिरा के जो पैसा लगाना है वो इसके ऊपर लगाएं। कारोबार भी हमें करने दिया जाए, अपनी सड़कें भी खुली करें। बड़ी अच्छा करें। अगर चारों बातें भी सब इनकी मान ली जाए तो इन्होंने कुछ सोचा है कि इतने जो 102 दुकानें हैं और जो प्राइवेट रहाइश है वो अलग है, इनको किधर शिफ्ट करेंगे? अगर हम दे देते हैं, हम मान भी जाते हैं, एक फर्ज करें इधर 2.5-3 करोड़ पे एक शॉप की वैल्यू है और बिजनेस हाउस अलग होगा, जो क्या वो गवर्नमेंट देगी सर? क्या वो मेरा सवाल है, अदारों से वो देंगे? ये वो तो फिर मेरा ख्याल है आपसे डीसी रेट तय होगा ना। नहीं सर डीसी है, हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम का कोर्ट ऑर्डर है कि डीसी रेट कैसे तय किया जाएगा? ये अभी कहीं मौजूदा वैल्यू के हिसाब आया से है। अच्छा, डीसी रेट पे नहीं, बात नहीं नहीं होगी होगी। अब नहीं साल के बाद ना कराची के अंदर प्लाजा बहाल हुआ है, हाँ जी, वो 5 साल के बाद नस्ला टावर गिरा दिया। जो लोग अपने बच्चों के साथ 40 छत खानदान थे बना के उसमें, बैठे, 40 खानदान। वो उनकी छत उड़ गई। नस्ला ड्राइवर कराची में बहाल हुआ है, 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर अपने वापस लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है कि डीसी रेट पे नहीं लिया जाएगा कोई भी जगह। वो प्लाजे के आर्डर वापस लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन प्लाजा तो गिर गया ना, जिनकी छत थी वो तो गई। गिर गए ना, 5 साल के बाद होश आया गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को 5 साल के बाद होश आया, 5 साल के बाद उनको वापस दे रहे हैं। ये तो 40 खानदान थे उसके अंदर ये 7 दरवाजे हैं, कराची से। 7 दरवाजों 5 में साल सबसे बाद। गरीब मार्केट ये है, 12 दरवाजों में सबसे गरीब मार्केट। और आप अपने कैमरे 3 करोड़ रुपए की दुकान है आपकी, आप गरीब हैं अभी। 3 करोड़ की दुकान है तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी है भाई यार, सारी जिंदगी की जमा पूंजी है। जनाब लोग बीमार हो गए हैं, ये देखें आप आप पूरा अंदरून शरवाल सिटी घूम लें, आपको सबसे खुला बाजार बाटी चौक नजर आए, बाटी दरवाजा नजर आए। आप इस वो चीज तो को जो उधर अंदर जाएं लोहारी वाले वो भी ये कहते हैं, अकबरी मंडी चले जाएं वो भी ये सर आप कहते इज्जत हैं, वाले हमारे सालवी सब चले भाई जाएं हैं। वो भी ये कहते हम हैं। तो कहते हैं किसी का चाहे कुछ ना। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब ये मामला 2 साल से चल रहा है तो आप जितनी भी मार्केट्स हैं, इनके हर मार्केट का मुख्तलिफ सदर है और फिर आपकी ताजरान की अंजुमन भी है, जी। आप सारे इकट्ठे बैठ के मसला सर हमारे गवर्नमेंट चैम्बर में भी गए हैं, हम लाहौर चैम्बर में भी गए हैं, लाहौर चैम्बर में भी हमारी मीटिंग हुई है, अच्छा, उन्होंने भी हमसे वादा किया है। फिर हमें लॉलीपॉप दिया गया कि 2-2.5 साल के लिए लहर मंसूबे को बाटी से अलग कर दिया जा रहा है, पहले चाबी के बदले चाबी देंगे। हमारा मौक़िफ़ था कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे आना है, हमने बेसमेंट में नहीं जाना, अपने जीते जी हमने कब्र में नहीं जाना, मरने के बाद तो कब्र में जाना ही जाना है। कि अब ये दूसरी जो दुकानें हैं ये कैसे बेसमेंट में चलेंगी, कैसे ग्राउंड फ्लोर पे दें, जो मुनासिब बात है। हमारी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहिबा से इस पर नज़रसानी करें। लोहारी में क्या बता रहे हैं? बेसमेंट बनाई थी नेमत का तो सामने चली नहीं, वो फेल हो गई। समझे? दुकाना पे ही है। सही जाकर लेटते उधर। अब इधर भी जो भी होगा वो यही हो जाए, वो फिर ये सूरत हाल रहेगी। लेकिन यही सूरतें रहेगी। देखिए मेरी गुजारिश सुने, तुम्हारा आप लोग हमारे पास भी आए हैं, इनके पास भी जाएंगे, लोग ये पुकार रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप उनके पास भी जाएं, आपके पास अथॉरिटी है कि आप गवर्नमेंट का उनकी मौक़िफ़ लें, जो एसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उनका भी सर आपको मौक़िफ़ लेना चाहिए कि
वो हमें नहीं बताते, शायद आपको बता दे कि हमारे ट्राई बारे करें में- जी, डीसी लाहौर को ट्राई करें। हमारे बारे में क्या सोचा उन्होंने। अभी कोशिश करते हैं कि डीसी लाहौर में मिल जाए। डीसी साहब से पूछे कि पार्टी के बारे में क्या सोचा उन्होंने। पक्का निकले पहले वहाँ थे, तो वहाँ से हमारे बड़ों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब हम लोग इधर आए हैं तो हमें आगे शिफ्ट करने शिफ्ट हम भी नहीं हाजिर कर रहेंगे। रहे, बता ही नहीं रहे अब हैं। मैं ये 70 साल से मेरे दादा इधर बैठे हुए, 70 साल से मेरी तीसरी नस्ल मैं अब चल रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे बाद इधर कोई आएगा। लेकिन वो जब यहाँ पे ये दाता दरबार के सामने रीमॉडलिंग का मंसूबा पूरा होगा, लहर में ये दरवाजे बहाल हो जाएंगे, दीवारें बाग बन जाएंगे, बाहर से टूरिस्ट आएगा, फॉरनर, बहुत अच्छा आना वो चाहिए, इतना खुश होगा देख आना के। चाहिए, लेकिन लोगों का राज नहीं कर रहे हैं रोजगार यहाँ, कोई भी आए लोगों का रोजगार कम से कम हमें समझाएं तो सही हमें क्या करना है, अगर क्या देना गिराना भी है। है जो मौजूदा वैल्यू है उसके हिसाब मैंने 8 फुट का बरामदा करा दिया, पता लगा ये दुकानें रह जाएंगी, दुकानें साफ करेंगे, सही करके बनाएंगे। तो आपको ये कहा गया जब बरामदा गिराया गया तो आपने कहा कि इन्हें अच्छा हमें कहा था इसको रेनोवेशन करके दिया जाए, मुहर्रम के बाद इसको आपको खूबसूरत करके दिया, ये खूबसूरत करके हमें दे रहे हैं। हम बोले नहीं उस टाइम, हमारा उसको डिमोलिश करने का कह दिया। हमारी नारा लगाए ना आप। डीसीओ साहब से भी रिक्वेस्ट है कि कह रहे थे कि ये मॉडलिंग बाजार बनना है, तो जैसे इचरे का बना है वैसे बनेगा ये। वो तो बड़े पैसे लगाए, बड़ा अच्छा बन गया। वही कह रहे हैं ना हम। अब हमें दिखाया कुछ तो कह कुछ रहे हैं। आपकी दुकानें उसमें खूबसूरत नहीं लगती ना उस सारे में, जब ये इतना अच्छा डेवलप हो जाएगा, यहाँ बाग बने होंगे तो दुकान दरमियान में ये दुकानें यार बुरी लगेंगी। पंजाब का बंदा बलूचिस्तान में टूरिज्म के लिए जा सकता है। ये टूरिज्म की सहूलत हमारे मजदूर यहाँ मारे हैं अभी कल, नहीं अवेलेबल, ले हमने सवाल करने के लिए पूछा, वो अवेलेबल नहीं है। सर वो मसरूफ होंगे, 5 मजदूर मारे हैं, हमने भी 5। टाइम मांगा है। मैं आपको भी अपने नहीं तौर पे ज़ाती तौर पे गया हूँ, एक दिन मिला हूँ, उन्होंने आज एप्लीकेशन दे दो डीसीओ साहब के पास, मैं इनकी नुमाइंदगी करने के लिए गया हूँ। साथ हाजी साहब गए थे, डीसीओ साहब मिले थे आज के दिन, 8 दिन हो गए। उसके बाद एसी साहब आए हैं, मैंने कहा सर हमें बताएं हमारा क्या करना है। जब तक हमें कुछ बताया नहीं जाएगा सर हम तो हवा में आ गए, ना इधर के ना इधर के, बीच में हो गए हम। अगर इनको डिमोलिश करना है हमें बताएं। नहीं, हमने तो आपके कहने पे, आपके हुक्म पे फौरन अमल किया। हमने कहा कि प्रोग्राम में आप शामिल कर एसी साहब को लें, ले लें लाइन पे, वो भी मौजूद असिस्टेंट नहीं कमिश्नर को है। ले डिप्टी कमिश्नर को लाइन पे लेंगे ना, असिस्टेंट कमिश्नर को कहना जी आप डीसी से पूछें। कमिश्नर साहब ने मुतलका जो शख्स है वो तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर है, सर ऐसे कमिश्नर को भी ट्राई कर लें। और दूसरा वो आपके पास होंगे LDA के मियाँ मरगूब होंगे, उन्हें ज़रा ट्राई करें अगर वो हमें कॉल पर मिल देखें सकें। हमारे साथ कॉल पे बैठे टेबल टॉक करें, हमारे साथ टेबल टॉक करें। हम कोई झगड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते। कमिश्नर के साथ फेस टू फेस मिलते रहे हम लोग, 97 कभी भी में कोई नहीं रहा। उस वक्त थे अब कमिश्नर तो ऐसे ताहिर हो गया साहब। कि हम जैसे सर कोई बाहर की कंट्री से आ रहे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे ID कार्ड रात के 2 बजे 1-1 बजे मीटिंगें हुई हैं हमारी। मुहाजिरीन समझा जा रहा है, ऐसे जैसे मुहाजिर बना मियाँ मरगूब है, मियाँ मरगूब जो है LDA के वाइस चेयरमैन है। उन्हीं आए थे, आए थे? हमें नहीं मिले, हमें नहीं मिले, वो सर्वे कर रहे थे उधर की तरफ। लेकिन वो हमें नहीं मिले किसी को। अच्छा, तो आप लोग मुतासरीन हैं, आपको नहीं हमें मिले? पता ही नहीं कब आए, इन्होंने किसी बच्चे ने देखा हो, इन्होंने बताया लोग बताओ। उनके साथ दूसरे ऑफिसर थे, हम लोग तो उनके पास भी नहीं खड़े हो सकते। नहीं, ऑफिसर तो साथ हों, लेकिन असल में मुतासरीन तो आप है ना। तो सर कम से कम वो लोग हमें उनसे मिलने तो देना, हमें तो वो आगे भी नहीं जाने दे रहे उस साइड पे किसी से मिलने के लिए, ये भी तो देखें ना आप। यानी मुतासरीन नहीं मिल सकते और आप फिर विजिट करके चले जाएंगे। जी जाहिर सी बात है। अब वो लोग ये डिमोलिश करने के लिए आ रहे हैं दुकानों को। ये ब्रांडे जो थे हमने इसके बाहर बाकायदा शेड बनाए हुए थे, वो कह रहे हैं कि हमने बेहतर करके बनाना है। इससे पहले हमने इससे बेहतर करके बनाया हुआ था, जो वो डिमोलिश करके बनाना चाह रहे हैं। हमें बस CM साहब से उम्मीद है और हमें किसी से उम्मीद नहीं है। वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे, मसरूफ़ आदमी है। ट्राई करें कि दोबारा मिल जाए तो। हमें CM साहब से उम्मीद है और हमें इस टाइम किसी से उम्मीद नहीं। हमारी आवाज़ CM साहब और मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाई जाए कि मियाँ हमजा साहब का ये हल्का है, मेहरबानी करें नज़रसानी करें। इतने उन्होंने पहले काम किए हैं, जो जेन्युइन बातें की हैं वो करने चाहिए। आप एक वफद बनाएं, उस वफद की सरबराही दें मियाँ हमजा शहबाज को,
और मियाँ हमदा शहबाज को लेके चले जाएं वज़ीर आला के पास, वो तो उनके भाई हैं, वो सुन भी लेंगी। इसके वालिद साहब की 55 साल पुरानी फोटोग्राफी की शॉप है, ठीक है? कहाँ पे? 55 साल पुरानी, ये बाहर, ठीक है, ईस्टमैन पे। उनके पास तो बहुत रिकॉर्ड होगा 55 साल ये की जो तस्वीरों। तस्वीर दिखाई इसके वालिद साहब ने उतारी है, इनसे बात करें, इनके दिल पे क्या आपकी बीती है। दुकान भी जाएगी अब? जी निशान लगा गए आज। तो अभी आप दुकान को चला रहे हैं हाँ जी। और वो फोटोग्राफी की दुकान ही है, उसी तरह चल रही है। तो 55 साल के तो जो आपके रिकॉर्ड्स होंगे वो तो एक तारीख का हिस्सा है ना, उसमें ऐसे ही है। किस किस मौके पे यहाँ भाटी पे क्या क्या होता रहा, फोटोज आपको दिखाई हैं ये उनके हाथ की बनी। वो सारी साथ चलाएं जी, वो पिक्चर वो साथ चलाएं। तो ये तो बाकायदा, बल्कि उस दुकान को तो एक बना देना चाहिए लोगों के टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे। वो 73 से है, 6 सितंबर 73 से, हाँ जी। और आज 2026 है, 27 और 26 53 साल हो गए। क्योंकि वो इससे पूछे इसके वो दिल तो पे क्या बीती तस्वीरी है, ये नुमाइश रात बननी कैसे चाहिए गुजारता है। उसकी। क्या सोचा फिर? क्या सोचें बस सामान मूव कर रहे हैं, उन्होंने तो आके कह दिया कि जी 2 दिन के अंदर खाली कर दें। सिर्फ चेहरे पे आंसू नहीं है, अंदर से सब टूटा रो हुआ रहे है। हैं। अंदर से टूटा हुआ है। अभी भी उठ के चला गया था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे से खड़ा नहीं जा रहा है, मेरी टांगों में जान नहीं है। 20 दिन हो गए ये, आप भाई जरा कैमरा लेके आए, ये पहाड़ बनाए हुए हैं। 20 दिन नहीं, शायद ये 2 महीने दिसंबर हो से गए। हो गया, दिसंबर से। यही मैंने वो बताया। जब पहाड़ औरत बनाए गिरी हुए थी, कौन आएगा? वो लेडी गिरी थी, पार्टी के सामने। किराएदार है, वो उन्होंने तब किराया से- देना बंद कर दिया। हम हमारी अगर अपनी शॉप से है ना, हमें रेंट नहीं आ रहा, तो कहते हैं जी कहाँ से दें? कहाँ से भाई दें? मेरी एक शॉप है ऑटो मोटरसाइकिलों की, उसने कहा सर मैं फारिग कर रहा हूँ, ये सब मेरे पास रेंट नहीं निकल रहा। अब मैं क्या उसको जवाब दूंगा सर? तो सिर्फ फिर दुकान मालकान नहीं, किराएदार वो भी वो रुल जाएगा। वो और मालिक मकान का भी, जिसका रोजगार ही रेंट से है, वो भी खत्म हो जाए। ये ग्रीन ये जो सर पर्दा लगा ना, ये मेरी दुकान है, यहाँ ग्रीन जो पर्दा लगा। चाहिए आपकी थोड़ा सा आप आगे आए अपने, आए। जरा ये आप भाई जरा देखते। अच्छा, ये जो अंदर ये जो दुकानें बंद है, ये भी जानी है? नहीं सर ये भी जानी है, ये क्या है ना, ये फर्स्ट लाइन जानी है। ये पहली लाइन की 127 दुकानें हैं? नहीं ये सारी मिला के 102 है। 102 है। इसे भी कह रहे हैं उधर से लेके इस्लामिया ही स्कूल तक जाना है। जो ग्रीन पर्दा लगा ना, ये मेरी शॉप है। किस चीज़ का क्या बनाते हैं आप? ये तंदूर वगैरह बेचते हैं, मट्टी के तंदूर बनाते हैं आप। ये देखिए आप भाई जरा कैमरा का ट्रैफिक का क्या हाल है। ट्रैफिक तो वो काम जो चल रहा है वो तो ब्लॉक है सारी, वो तो जब बन जाएगा तो अब इधर कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। सर आप मेरे कहने पे ना जरा एक दफा चौक पे आ जाए। चौक आप पे वहाँ पे जरा जाए। मिट्टी के पहाड़, रेत हाँ के वो तो पहाड़ रखे हुए हैं, वो आ जाए। वो तो काम जो चल रहा है वहाँ ये पे। बताएं कारोबार कैसे चल रहा है, आप खुद देखिएगा, खुद बताइएगा कि कारोबार किस किस्म का चल रहा है वहाँ पर। नहीं, हम पूरा आगे जा ही नहीं सकते, यहाँ तक आप जाएंगे। बस ना जाया जाता है। देखिए मेरी शॉप वहाँ पर है, ये भाई जो पिक्चर वाले जो देखिए सर, एक फोटोग्राफर मिनट। की वहाँ पे थी। ये देखें, ये भाई धूप में बैठा है। जब बरामदे थे धूप का असर इतना नहीं था। यहाँ पे कोई कार्ड लगाए 92 से बरामदे गवर्नमेंट को नजर नहीं आए। ये 2 मुहर्रम आया तो बरामदे नजर आ बरामदे की गए। बहस तो तब कर रहे हैं जब दुकानें बच रही हो, आपकी दुकानें ही जा रही हैं। सर हमारा सब कुछ लेके जा रहे हैं ये। हम तो इनसे आके रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ ही जोड़ते हैं कि खुदाया हम पे तरस खाएं। अब ये जो सड़क बनेगी अंडरपास के साथ, जी वो तो मेरा ख्याल है यहाँ से गुजरेगी ना, इस जगह जी से, सर, ऐसे ही ऐसे वो ही। यहीं से गुजरनी है। जी तो इससे पीछे तो ये सारा एरिया है, जी। तो बहुत दूर है, दरवाज़ा भी दूर है यहाँ जी से सर। थोड़ा सा। मेरा ख्याल अगर बहुत आएंगी तो शायद ये दुकानें उसमें आएंगी, अगर सड़क सीधी गुजारनी हो आपने। देखिए सर ये भी आएंगी, इनके साथ भी तो कॉम्बिनेट होना चाहिए ना। हाँ, कुछ तो मिलना चाहिए। इनको मिलना अच्छा, चाहिए, जो आपकी इनकी वैल्यू है वो मिलनी सर्कुलर चाहिए। रोड की दुकानें यहाँ से तो शुरू होती है ना? जी सर। इससे आगे आप शालमी तक चले जाएं और उससे आगे भी चले जाएं, मदीना उन- मार्केट उन तक। दुकानों का क्या बनना है? वो भी लहर मंसूबे में है सर। वो भी फौरी गिर रही हैं, अभी गिर रही नहीं हैं। वो अभी नहीं गिर रहे, अभी उनका पहले हमें नॉलेज में नहीं है। वो भी हमारे साथ है। वो जो मदीना मार्केट वाले हैं, शादी वाले, वो हमारे साथ हज़ारे यकजहती के लिए फ्राइडे वाले दिन भी आए हुए थे इधर, ठीक है, और आज भी वो कह रहे थे कि हम आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये बस यहाँ से देखो। दिखाएं जरा। अच्छा, अब ये फ्रंट जाएगा और ये जो सबज दुकानें हैं ये यार जाएंगी। सामने तो उन्होंने कहा जी उधर से लेके उधर तक जाए, ये 3 लाइनें, जो 1 2 ये 2 लाइनें हैं, तीसरी ये रही। और एक ये और एक इससे पीछे। और आप जरा इधर से आके देखिए ना लेकिन आप लोगों ने तो अभी तक शिफ्टिंग शुरू ही नहीं की। वो सुबह सर, कैसे क्रेन शिफ्टिंग लेके आगे करें? तो क्या बनेगा मुझे आप भाई? बताएं कैसे शिफ्टिंग करते हैं? उनको चाबियाँ आते हैं, पटवारी साहब आते हैं, उनको चाबी दे देते हैं जनाब, हम इधर सड़क पे बैठ जाते हैं, चादरें बिछा के अपने बच्चों को लेके आके दरिया बिछा के इधर बैठ जाते हैं। क्या करेंगे बताएं जी, आप क्या करेंगे? सही कह रहे हैं, सबका यही हाल है। यकीन करो छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्विटेशन की दुकान है मेरी, कुछ नहीं बताया क्या करना है। वहाँ पे 2.25 लाख का बोर्ड कराया हुआ है और सेटअप लगाया हुआ है। जो 2 लाख का जमा पूंजी थी वो हमने लगा दी है। अब वो अचानक आके कहते हैं जी हमने बरामदे ही तोड़ने हैं।
फिर अचानक दोबारा आते हैं कि हमने पूरी मार्केट तोड़ देनी है 2 दिन में। हम कहाँ जाएं, बच्चों के लेके कहाँ जाएं? हमारा तो कोई जाए पनाह नहीं है हमारे लिए। हुकूमत हमारे लिए कुछ सोचे, सीएम साहबा हमारे लिए कुछ सोचे, मेहरबानी करें। सारा दिन आपके लिए सोचते हैं, 18 घंटे वो आपके यही लिए सोचते हैं कि हमें बेरोजगार किया जाए, हमें घर में बैठा दिया जाए। कहाँ मिलती हैं दुकानें? नहीं, कहीं ये छोड़ के कहीं और दुकान मिलती है? आसान नहीं होता नया अड्डा चलाने के लिए, सालों लगते हैं। 15 साल हो गए हमें चला रहे हैं अड्डा। अब अचानक जाके नया अड्डा ढूंढेंगे, क्या करेंगे? हम कैसे चलाएंगे? ग्राहकों को कैसे बुलाएंगे? हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, रिज़्क़ कहाँ से लेके जाएं? परिंदा मार्केट गिरी तो वो रात को 3-4 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। हमें भी यही डाउट है। अंदर परिंदे भी सारे मर हम गए सारे लोग इधर रात रहे हैं, ये तमाम भाई इधर रहे हैं। इस डर से। हाँ ऐसा ही जी, करेंगे ये इंसानों को, ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। प्लीज हमें हफ्ते ऐसा ना करें, हमसे ही बोर्ड लेके आगे आते हैं ये। हमें डाउट था कि ये जो इंतजामिया है ये हमारी डिमोलिश ना कर। हफ्ते वाले दिन हमें कहा गया कि 48 घंटे हफ्ते को पूरे हो रहे थे, नेक्स्ट डे संडे था, लेकिन मेहरबानी है उनकी शफकत है, नहीं किया उन्होंने, हम पे तरस कर लिया। लेकिन तय आपसे कुछ नहीं हुआ अभी तक। अभी सर हमें बुलाई किसी ने, तय होना तो बड़ी एक तो वो दूर की परिंदा बात। मार्केट में रात गए ऑपरेशन शुरू हुआ, सर, परिंदा हमने मार्केट बाद और में जब इसका ना शो किया, स्टेटस का थोड़ा सा फर्क है। नहीं मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो रात गए ऑपरेशन हुआ, उन्हें अपना सामान निकालने का टाइम पूरा नहीं मिला। जानवर भी उधर वो परिंदे हमने प्रोग्राम किया, वहाँ दिखाया कि वो परिंदे मरे उधर। परिंदे मरे। फिर जब ये भाटी के सामने वो जो इधर घर से जिंदा इंसान मर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। इधर जिंदा इंसान मर रहे हैं, जीते जी इंसान मर रहे हैं जनाब। ये गर्मी में देखें, बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं लोग, पता ही नहीं है आना है नहीं आना है, तोड़नी है। 2 दिन का कह गए हैं अभी। हमें ये नहीं पता कि हमने सुबह इधर आना है या नहीं आना। हर रात हमें को ये नहीं सोते हैं, नींद नहीं अच्छा, अब आती। ये 2-4 चीज़ें हमने प्रोग्राम में डिस्कस कर ली ना। पहली, आप ये चाहते हैं कि दुकानें बच जाएं, या आप ये चाहते हैं कि अगर दुकानें गिराई जा रही हैं तो तो हम उसके सर सबसे पहले तो हमारे साथ ना टेबल टॉक कीजिए, हमें असल बात बताई जाए कि हमारे साथ करना क्या है। अगर तो हमारी डिमांड के मुताबिक इधर 2.5 से 3 करोड़ रुपए एक दुकान की वैल्यू है, अगर वो देते हैं, बिजनेस लॉस देते हैं, दूसरा लॉस देते हैं, तो ठीक है, हम गवर्नमेंट की स्टेट के आगे हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेट ही है, हम स्टेट की रेट को चैलेंज नहीं कर सकते। ये मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ। ठीक है। यानी अगर आपको दुकान की मार्केट वैल्यू मिलती है, हाँ जी, आपको बिजनेस लॉस के पैसे मिलते हैं, तो आप लोग तैयार हैं कि ठीक जी, है। हम मूव और करने इन के लिए तैयार हैं। केस अगर ये नहीं होता तो आप ये जितने लोग हैं, फिर आपने क्या सोचा है? फिर हम खुदकशियाँ करेंगे तो भाटी चौक में फंदे लगाए, हमें फांसियाँ दे देंगे। हाँ जी, दबोगे फांसी? फिर दसो जी। अगर वो मौके देंगे इस तरह के, तो हम ये भी कर गुजरेंगे। रोजगार नहीं होगा, बच्चों के लिए खाना नहीं होगा, तो हम क्या आप करेंगे? ऐसा आप कोई खुद कदम उठाएंगे तो आपके बच्चे रुल जाएंगे भाई। सर क्या अभी करें तो जब रुल रहे घर हैं जाते भाई। हैं, बच्चे खाना मांगते हैं, क्या करें? 4 माह से ये तोड़ा जब से हुआ है। घर बताया दुकानदारी कि हमारी वैसे शॉप्स जा रही हैं, किसी को रेंट आना है, किसी को कुछ आना है, घर के बीमारी भी होती है, सेहत भी होती है, बीमारी भी होती है सर, हर चीज़ होती है, तो क्या करेंगे सर आप बताएं? आप बताएं यहाँ से कैसे कोई कहाँ गुजर के आएगा? अफसर शाही कोई हमारी बात सुन ले, मेहरबानी करे। ये तो इतनी सख्त बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें फांसी दे दें या लटका दें। क्या आपके बच्चों का वाली वारस कौन होगा? भाई, हमें भी साथ ही फांसी लगाएंगे, एक ही दफ़ा फांसी लगेगी सबको। एक फंदा नहीं, जितने ज़्यादा फंदे ले हैं, अपना रिज़्क गया तो सब कुछ चला गया, रिज़्क गया तो बीमारी, ये वो हर चीज़ रिज़्क के साथ है। हमारा रिज़्क को ऐसा मत, बस सीधी सी। अभी दूसरी बात अभी करनी नहीं, अंदर नहीं है, छोटी उम्र नहीं है बेटा, बड़ी हिम्मत है कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं। मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी तबीयत भी खराब है, आप उधर मैं बैठे। अभी उधर जाके बैठ गया था बेटा, बड़े लोगों ने पानी पिलाया। इतनी टेंशन ना ले, कुछ ना अरे कुछ। बेटा टेंशन नहीं लेनी। आखिरी उम्मीद ना पे भाईजान सीएम साहबा से और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, अभी और हमें किसी से उम्मीद नहीं है। आपके वोटर हैं, आपके वोटर हैं, आपकी मेहरबानी है। आपकी कि 85 इसको- साल उम्र है, कोई टेंशन से आपको मसला ना बन जाए, कोई हार्ट का कोई और मामला ना बन चलो जाए, मुझे बेटा। वो फिक्र है। चलो बेटा फिर इधर ही कवर बना देंगे, नीचे ही पूछने तो आएंगे ना लोग। सीधी कब से बैठे हैं आप? 50 साल से। 50 साल है, निवाले साहब बैठे हुए थे। हाँ जी। तो अब मामला फिर
ये तो कह रहे हैं कि आज वो रजिस्ट्री ले गए। आप किराएदार है कि मालिक हैं? मालिक हैं। आप मालिक हैं, तो ये तो 2.5-3 करोड़ रुपये मांग रहे हैं कि दुकान का। जगह की हमारी सोचा क्या है? सोचेंगे बेहतर ही होगा। तो सरकार अभी आपको मिलने नहीं आई। आप भी मुतासर हैं? आपकी भी दुकान है? दुकान है, हम इधर दुकान कर रहे हैं 97-98 से। 98 से, यानी कोई 28 साल हो गए। हाँ जी, तो हम लोग ये नहीं कहते जो वो नीला गुंबद में लोगों को पैसे, बिजनेस के पैसे मिले, प्रॉपर्टी के मिले, हमको वो चीज़ मिल जाए, हमको और जाके कर लेते। ये बात है, हम कोई इख्तिजाज कुछ नहीं कर रहे, राजी है। लेकिन वो नीला गुंबद में भी एक मसला हुआ ना, जो दुकान का मालिक था उसको पैसे मिल गए, जो किराएदार था या जो उसके पास लड़का काम कर रहा था उसको कुछ नहीं मिला। तो आप भी मालकान पैसे ले जाएंगे, जो किराए पे बैठा है वो रुक जाएगा। बात बताऊं, जिसकी प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस कर रहा है, पैसे तो उसको ही मिलने। अब वो जो चूल्हा तो उसके लड़के का भी बंद हुआ ना, तो उसको हम देंगे, उसके साथ ताउन करेंगे। देख लीजिएगा। वो भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। नहीं सर, हम करेंगे। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज के आप दुकान के मालिक हैं, ये उस दुकान पे काम करते हैं, ये किराएदार हैं। आपको दुकान का चले 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 जो तय होता है मिल जाता है। इन्हें बिजनेस लॉस का 40-50 लाख जो तय होता है मिल जाता है। हजूर, मैं जो 30,000 रुपये काम कर रहा हूँ, लड़का तो 4-5-6 लाख तो मेरे बच्चों का भी हक है ना। बिल्कुल बनना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन नीला गुंबद में ये नहीं हुआ। ये हमें नहीं पता, ये अब नीला कुमत वाले इस बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन भाटी वाले ऐसा नहीं करेंगे। चलिए, ये अच्छी बात है। अगर कोई आज से तय हो तो वो जो गरीब लड़का जो अभी को बुलाएगा तो तय होगा ना। अभी तो हम धूप में खप रहे हैं, बात भी नहीं करें, हमारी तो किसी ने आवाज़ ही नहीं सुनी। कोई बात करने के लिए नहीं आते, कोई भाई खाली करो। बात तो मैंने आपके सामने कोशिश की है कि मियाँ मरगूब से रब्ता हो जाए, DC लाहौर से रब्ता हो जाए, तो वो किसी से रब्ता ही नहीं मुमकिन हो। वो मसरूफ, वो असल में आपके लिए बैठ के सोच रहे होंगे कि आपको क्या कंपनसेशन देनी है। मेरा ख्याल है वो ये तय कर रहे होंगे। अल्लाह करे जी, ये तय कर रहे हो, बन रहा होगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा। अगर ऐसा करना हो ना तो हमें बुला के हमसे सुना जाए। हमसे सुना नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है जी। ये मार्केट सदर हैं और ये मुतासरीन में से 28 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, और अब इनके लिए भी मुश्किल है और ठिकाना इन्हें तय करना पड़ेगा कि इनके साथ क्या होता है। इन सब लोगों की मैंने आपको राय दिखाई है जो मुतासर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक दुकान नहीं है, ये पूरी इधर से ये पट्टी है, पूरी ये दुकानें हैं, फिर ये सामने दुकानें हैं, अंदर चले जाएं तो उस तरफ दुकानें हैं, और यूँ करते ये 127 के लगभग नंबर है इन दुकानों का जो यहाँ पर मौजूद हैं। 1992 से ये इस्टेब्लिश हुई हैं, और ये सब गिराई जाएंगी इस तरीके से कि इन लोगों को इन दुकानों को खाली करना होगा, और यहाँ से जो दाता दरबार की रीमॉडलिंग और तोसी का मंसूबा है वो होगा। ये देखें ना, ये इस तरफ से भी ये एक चौक की सूरत है, और फिर ये इस तरफ निकलता है। ये सारी दुकानें भी हैं। तकरीबन 18 साल से इधर काम कर रहे हैं। ज़मीनी बोर कराया हुआ है, सेटअप लगाया, जो जमा पूंजी थी लगा दिया हमने, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कहीं और जाके हमने बोर करवाएं और ये काम शुरू करें। ये देखो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, ये कीड़े मकोड़े समझते हैं। आ जाओ जी, बंद कर दो दुकान, अब चले जाओ, अपने सामान उठा लो, मोटे घर ले जाओ। कहाँ उसकी चले बदले में जगह दे दें, अगर जगह नहीं देनी बिजनेस दोस्त दे दें। ये तो फिर शाही फरमान है ना कि बंद करो और चले जाओ। भाई ये आपकी 100% बात सही है, ये शाही हैं, ये बादशाह लोग बैठे हुए हैं यार। अपनी दुकानें हैं लोगों की, यहाँ पे हम किराएदार हैं, किराया देते आ रहे हैं। मैं ना सारे बेचारे ज़हनी मरीज हो गए हैं इधर, रोजगार कहाँ से लेके जाएं? बच्चे हमारे, ये देखो मेरा छोटा बच्चा है, इधर आके पूछ रहा है पापा दुकान कब जा रही है। अब पापा से क्या पूछ रहे हो? कहाँ जाएं हम, रोजगार कहाँ से कमाएं? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, रात को नींद नहीं आती कि अब सुबह जाएंगे दुकान सारी तोड़ चुके होंगे। ये भाई ये पता भी नहीं होगा कि दुकान है या नहीं है। बहरहाल हमने तो कोशिश की है जी कि आपकी जो आवाज़ है वो मुतलका हुकाम तक पहुंच सके, और CM साहब से पहुंचाएं प्लीज़, हमारी कोई मदद करें। टीवी में तो आपको बहुत बड़ा कहती हैं आप कि गरीब का हमने ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है आपने। रोज़गार हमारा ख़त्म करना है, दुकानें हमारे तोड़नी है, कहाँ जाएँ हम? आप ही खुद बता दें हमें। परिंदा मार्केट से नीला गुंबद, और नीला गुंबद से ये सर्कुलर रोड भाटी गेट, और भाटी गेट से फिर ये पूरा सर्कुलर रोड शालन तक, और उससे आगे तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।